हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे सुपरस्टार, इंडिया के जितने भी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो के बारे में। तो बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग उन दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे, उसमें जो जो शेयर्स हैं एक एक शेयर्स को देखेंगे और उन सब शेयर्स को क्विकली देखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को कवर कर सके। इस कंप्लीट वीडियो में उनके सारे पोर्टफोलियो के जितने भी शेयर्स हैं उन सबके शेयर्स के डेटा को देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग सके रफ रफ की पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि मल्टी बैगर शेयर्स हर किसी के पास होता है, पर रिटर्न उसी को मिलता है जो उसे होल्ड करके रखता है। ये बहुत क्लियर सा स्टेटमेंट है और ये एज सिंपल एज दैट। जितना अच्छा शेयर को आप जितने अच्छे समय तक होल्ड करेंगे आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो बेसिकली मल्टी बैगर शेयर्स जो होते हैं वो हर किसी के पास होता है, पर जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उसे होल्ड करके रखता है वही अच्छा प्रॉफिट बना पाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मेंशन है bazarscoop@gmail.com। आप डेफिनेटली उस पर ईमेल कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आज के मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये मैटर करते हैं ये पर्सनालिटी, और इनको हम काफ़ी समय से फॉलो करते हैं। अभी ये नहीं है इस दुनिया में, पर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने जा रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला सर की। एंड राकेश झुनझुनवाला सर का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो 8,000 करोड़ का नेटवर्थ से लेकर 45,000 करोड़ का नेटवर्थ सिर्फ पिछले 3 से 4 साल में हुआ है। मतलब देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट बुल रन में आता है ना तो आपके पोर्टफोलियो भी उसी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। पर अगर आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ का इनका नेटवर्थ था 2020 में। इवन 2019 में 13-14 करोड़ के आसपास, 12-13-14 करोड़ का नेटवर्थ था। 2020 में ये कम होके 8,500 करोड़ का हो गया। पर जब बुल रन आया तो ये 8,000 करोड़ 45,000 करोड़ रुपया का ये पोर्टफोलियो बना। तो ये हमें जानने वाली बात है कि ऐसा इसमें क्या था इस पोर्टफोलियो में। और इस टाइप के पोर्टफोलियो अगर हम लोग क्रिएट करके रखते हैं तो जैसे ही वो फेज आएगा वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे के रखेगा। तो ये सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है, और इसी से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं इनके पोर्टफोलियो में शेयर्स बहुत सारे हैं और इन सारे शेयर्स को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे शेयर्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में है और कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहला शेयर है सेरिसल लिमिटेड का। बेसिकली सेरिसल लेवल एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी है। एनालिटिकल कंपनी का मतलब होता है कि इनके पास रिसर्च, रेटिंग, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी का काम रहता है। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या कहेंगे, ऑफ सेक्टर है, बहुत कॉमन सेक्टर नहीं है, पर डेफिनेटली इस सेक्टर में भी 32,000 करोड़ का ये मार्केट कैपिटल वाला कंपनी है। 48 का पी रेशियो है और बुक वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 299 का बुक वैल्यू है। 5,200 का इसका हाई था और अभी फिलहाल ये 4,329 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डेप्थ की, तो 47 करोड़ का डेप्थ है और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.02% का है। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 66% का प्रमोटर होल्डिंग है और इस पर्टिकुलर शेयर में राकेश सर ने इन्वेस्ट किया था और एक बहुत बेहतरीन सा रिटर्न उन्हें मिला था। ऑब्वियसली उनका जब इनिशियल फेज रहा होगा इस पर्टिकुलर शेयर का, तभी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। अगर आप इसके पी रेशियो को देखेंगे तो ये बाकी के कॉम्पिटिटर पी रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है और अपने सेक्टर में एक हाईएस्ट मार्केट कैपिटल को होल्ड करके प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को भी दिखाता चला आ रहा है। तो ये है बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपनी के। अगर हम लोग थोड़ा सा फंड रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट इंक्रीज ही होता जा रहा है, जो कि अभी जाके 140 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट डिसाइड करता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। किसी भी शेयर का अगर ईपीएस ग्रो कर रहा है ना, किसी की भी शेयर का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, वही तो आपको पैसा बना के देगा। जब शेयर ही अपना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगा तो आपको पैसा कैसे बनेगा मार्केट में? सिंपल सी बात है। अब चलते हैं सेकंड शेयर पे। चलने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है
प्रमोटर होल्डिंग वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें FII की भी होल्डिंग है, DII की भी होल्डिंग है, और उसके बाद प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और फिर जाके पब्लिक की होल्डिंग 13.7% के आसपास है। तो इस टाइप के शेयर्स में डेफिनेटली ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि देखिए जो शेयर अच्छा होगा वो सबसे पहले FII और DII के रडार में आएगा। हमारे आपके पहुंचने से पहले हम ये नहीं कह रहे कि बहुत कुछ ही शेयर ऐसे होते हैं जो एक्चुअली अच्छे होते हैं और वो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में होते हैं, उसमें FII DII ने स्टेक नहीं बनाया है। पर एक अच्छी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल एटलीस्ट 5,000-10,000 करोड़ के आसपास का है, उसमें FII DII ने डेफिनेटली स्टेक बना लिया होगा, अगर वो कंपनी फंडामेंटली साउंड है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर। बेसिकली राघव प्रोडक्टिविटी इन्हांसर की अगर हम लोग बात करें तो ये 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है आज के डेट में, और अगर हम देखेंगे करंट प्राइस की बात करें तो 910 का करंट प्राइस है, और 910 से अभी 950 का ऑलरेडी इसने दिखा दिया है। एक साल में ये डबलर रहा है ये शेयर, और इसने डबल रिटर्न दिए हैं। अगर ROCE की बात करें तो 23% का ROCE है, 17.1% का ROE है। इसमें राकेश झुंझुनवाला सर का होल्डिंग था, है, उनकी कंपनी का है वे फिलहाल। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। अब थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शेयर्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो अभी हम लोग 26 शेयर्स को डिस्कस करेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में सबसे टॉप मोस्ट शेयर थे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो कॉमन चीज़ आपको दिखेगी, EPS ग्रोथ हो रहा है। EPS ग्रो होना किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रो भी करे तो वो मतलब अपॉर्चुनिटी है, पर स्टेबल एंड ग्रो करना ही चाहिए अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर ग्रो करना चाहिए। ये कंपनी बिल्कुल भी डेप्थ इस कंपनी में नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो 0.04 का ही है सिर्फ, और प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास का है, 6.68 करोड़ के आसपास का। अगर इसमें कंपनी में भी आप देखेंगे होल्डिंग पैटर्न ना, तो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं 62% के आसपास, 0.04% FII की होल्डिंग है जो जून मंथ में बनी है, और 37.04% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। ठीक है, प्रमोटर्स थोड़ा सा इसका स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, जो कि एक परेशान होने वाली बात है आज के कंडीशन में। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी कंपनी पे जो था एग्रोटेक फूड। बेसिकली एग्रोटेक फूड एक ऐसी कंपनी है कि अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये प्राइमरी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑयल एंड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, वो तो नाम से ही देखने को मिल रहा है। पर अगर हम लोग देखेंगे मार्केट कैपिटल तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। देखिए जब कोई मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा तो आपको उसका मार्केट कैपिटल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट कैपिटल वाली ही कंपनी एक अच्छा ग्रोथ आपको दिखा सकती है। ठीक है, जब अच्छे मार्केट कैपिटल वाली जो भी कंपनी होती है वो ही एक अच्छा मल्टी बैगर आपको दिखाएगी, क्योंकि अगर 2,000 की कंपनी को 10 गुना होना हो तो इसको मार्केट कैपिटल को इंक्रीज करके 20,000 करोड़ का होगा, तब ये 10,000 10x रिटर्न आपको दे देगा, जो कि आसान है। अगर ये मार्केट कैपिटल 2 लाख का होता तो 2 लाख से 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 20 लाख का मार्केट कैपिटल इंडिया का बिगेस्ट कंपनी बन जाएगा, जो हर कंपनी नहीं बन सकती है, राइट, क्योंकि कंजप्शन उस हिसाब से है, प्रोडक्ट उनके उस हिसाब से है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो साथ साथ चलता है। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये अगेन रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करें, आपकी अपनी सूझबूझ होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो फोर्थ कंपनी है कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक का मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ के आसपास का है, और अगर आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस वो 1690 रुपीज़ का है, और 27.9% के आसपास ROC है, जो कि फिनोमिनल है। और अगर आप इसके CAGR को, अगर आप इसके कंपाउंडेड ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। ये था फोर्थ कंपनी। फिफ्थ कंपनी है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में इन्होंने अभी हाल ही में स्टेक इंक्रीज भी किया है। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट को तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उन्होंने 0.02% के आसपास स्टेक को इंक्रीज किया है। तो कैनरा बैंक एक
पीएसयू बैंक है और बेसिकली पिछले साल पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी रैली रही है। तो 63 रुपीज़ से ये शेयर डायरेक्टली 129 रुपीज़ का हो गया था, आपने देखा ही। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 102 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। करंट प्राइस की बात करें तो 113 का करंट प्राइस है। मार्केट कैपिटल 1,02,000 करोड़ का है। तो अगेन यहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, पर जब मार्केट कैपिटल डबल होगा तभी आपका शेयर डबल होगा। तो ये आपको समझने वाली बात है कि अभी मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा इंक्रीज कर चुका है। और इस पर्टिकुलर शेयर में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग को भी देखेंगे तो 62% की प्रमोटर होल्डिंग है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही डिसेंट नंबर्स पे है। इसके बाद नेक्स्ट शेयर्स है स्कॉट कुबोटा लिमिटेड। स्कॉट कुबोटा लिमिटेड ये बेसिकली इंगेज रहती है लीडिंग इंजीनियरिंग इंगेज इन एग्री मशीनरीज कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग। सो रेलवेज के बहुत सारे इक्विपमेंट का भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत सारे मशीनरीज ये लोग मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ जाते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरीज आ जाती हैं, और मतलब बेसिकली हार्डवेयर में मशीनरी इसका इनका बनाने का, ये दोनों में ही लिस्टेड है। एनएससी एंड बीएससी दोनों के ही स्टेक में ये शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है। और अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटल तो 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3,900 का मार्केट प्राइस चल रहा है। 4,400 के आसपास का हाई है एंड लो 2,300 के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे भी काफ़ी डिसेंट है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे 52% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जिस शेयर का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा वो शेयर काफ़ी फंडामेंटल है। और बेसिकली ईपीएस का स्टेबल रहना, ईपीएस का इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको शेयर में इंक्रीज दिखेगा तो। नेक्स्ट कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड बेसिकली कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अगर हम लोग बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में, और इनके पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे इनको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है। अगर आज के डेट में इनके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 327 का करंट मार्केट प्राइस है। ये इसने एक साल में अपने प्राइस को 3 गुना किया है, क्योंकि मार्केट कैपिटल भी एक साल में 3 गुना हुआ है। पहले इस कंपनी का मार्केट कैपिटल समवेयर अराउंड 7,000 करोड़ था अगर पिछले साल के हम लोग बात करें तो, और अभी इसका मार्केट कैपिटल 21,000 करोड़ के आसपास है। तो हम आपको सिंपल वही बताना चाहते हैं, मार्केट कैपिटल का एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंपनी के शेयर के प्राइस को इंक्रीज होना है तो। नेक्स्ट शेयर है टाइटन कंपनी। ये इनका डायमंड शेयर था। इनके पोर्टफोलियो में एक ऐसा शेयर था जो इन्होंने अगेन हम जैसे आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताएं, शेयर अच्छे शेयर हर किसी के पास होते हैं, पर शेयर को होल्ड करना लंबे समय तक ये एक कला है, ये एक पेशेंस है, और इसी पेशेंस से पैसा बनता है। टाइटन कंपनी का जो शेयर है वो 2,86,000 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 3,230 का करंट प्राइस है। हाई जो है वो 3,800 का है, 2,008 का है। अब ये शेयर यहाँ पे आके थोड़ा सा सैचुरेट हो गया, क्योंकि इस शेयर के प्राइस को अगर XX 2X या 3X होना है, समझिएगा इस बात को, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बात इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। अगर इस प्राइस को अगर 2X या 3X होना है इस कंपनी के शेयर को, तो इसका मार्केट कैपिटल को 2X एंड 3X होना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब होता है कि अगर 2,86,000 करोड़ की कंपनी है, ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड रखेगी, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये अच्छे खासे मार्केट कैपिटल के साथ, मार्केट कवरेज के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। और इनका बेसिकली गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग का डिज़ाइनिंग का वर्क है, तो ये बिजनेस भी काफ़ी स्टेबल एंड सस्टेनेबल है। तो उस पर्टिकुलर में आपको इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे समय तक आप रख सकते हो, आपके पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड रखेगी। पर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे मल्टीपल रिटर्न यहाँ से देने के लिए, तो फिर वो एक बहुत मुश्किल चॉइस है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मिड कैप में या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों को मिलाकर अपने पोर्टफोलियो को बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। सिंगर इंडिया की बात करें, ये इनका नेक्स्ट शेयर है। बेसिकली सिंगर इंडिया में इन्होंने स्टेक को एक्वायर किया था। आज की डेट में अगर इस मार्केट कैपिटल की बात करें तो सिर्फ 537 करोड़ के आसपास का है। नेक्स्ट है एपटेक लिमिटेड। एपटेक लिमिटेड उनकी नेक्स्ट कंपनी थी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज उनकी नेक्स्ट कंपनीज थी। अगेन ऑटोलाइन इंडस्ट्री का भी आप मार्केट कैपिटल देख सकते हैं, स्मॉल कैप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, उन्होंने स्मॉल कैप से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। वोलार स्टेट, वो राकेश झुनझुनवाला सर का नेक्स्ट शेयर था जो उनके पोर्टफोलियो में आज के डेट में दिख रहा है। 11,188 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और इसने ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी। इनकॉर्पोरेटेड इन प्राइमरी बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट में ये कंपनी इन्वॉल्व है। एडवाइजीज फाइनेंशियल सर्विस, बेसिकली ये फाइनेंशियल सेक्टर की एक कंपनी है जो कि एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्टेड है। 1995 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये कंपनी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली इस कंपनी में भी उन सर का स्टेक था। अगर हम लोग बात करें फेडरल बैंक का, तो फेडरल बैंक आज के डेट में 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 195 रुपीज़ का इस शेयर है पर शेयर। अगर हम लोग बात करें हाई एंड लो का, तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे अवेलेबल है 195 रुपीज़ में। इस शेयर में 5 का स्प्लिट भी आ चुका है। ये शेयर 1931 में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली दिस इज इनकॉर्पोरेटेड विद पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में, डेबिट कार्ड में एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम लोग बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनके पास 3 to 4% के आसपास आ जाता है। ग्रॉस एनपीए इसका काफ़ी अच्छा है, नेट एनपीए अच्छा है, कैपिटल एडवाइजरी रेशियो अच्छा है, तो काफ़ी ऑल टुगेदर ये अच्छा है। अगर आप इसके भी अर्निंग पर शेयर को देखेंगे ना, तो अर्निंग पर शेयर इसका भी स्टेबल है। हालांकि ये बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, पर फिर भी अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अर्निंग पर शेयर इस पर्टिकुलर शेयर में भी काफ़ी अच्छा है, जो कि होना चाहिए। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे 2 का अर्निंग पर शेयर था जो कि 4 के आसपास हो गया है और ये कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेंड में मूव करते जा रहा है, जो कि विच इज़ अ गुड साइन। नेक्स्ट कंपनी है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर बहुत बेहतरीन कंपनी है और इनके राकेश सर के पोर्टफोलियो में ये भी कंपनी थी। और अगर आप बात करेंगे करंट मार्केट प्राइस का, तो 36,268 का करंट मार्केट प्राइस है, 480 पर शेयर का प्राइस है और 510 के आसपास ऑल टाइम हाई है। बेसिकली अगर इस शेयर की बात करें तो ये भी एक शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है। जॉर्जेट फाइनेंस सर्विसेज उनका नेक्स्ट शेयर था, नेक्स्ट पिक। देन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन होटल लिमिटेड, बेसिकली ये एक टाटा का ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ताज होटल भी इसी के अंडर में आता है और देश भर में बहुत सारे होटल्स हैं। 100 सिटीज़ में इसका प्रेजेंस है, 12 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंट है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी के भी कंट्रीज़ में भी IHCL के होटल्स आपको देखने को मिलेगा और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और ये अच्छा ग्रोथ भी दिखता है इस पर्टिकुलर शेयर में। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 29-30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज़ फिनोमिनल अगेन। तो ऐसे ही काफ़ी सारे शेयर हैं इस पर्टिकुलर इनके पोर्टफोलियो में। अगर हम इनके पोर्टफोलियो के शेयर को आपको दिखाएं लाइन से, तो ये अब हम लोग देखेंगे राघव प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, एग्रोटेक, फूड, कॉनकार्ड, बायोटेक, कैनरा बैंक, स्कॉट, एनसीसी, टाइटन, सिंगर, आर्ट्रेक्ट, ऑटो विल्सन, मतलब ये सारे के सारे हम लोगों ने एक एक करके ऑलरेडी डिस्कस किया। जुबिलेंट फार्मेसी भी अवेलेबल है, ओरिएंटेड। तो बेसिकली देखिए, आप ना किसी भी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट मत रहिए और एक सेक्टर से ही सारे के सारे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कभी भी अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से बनाइए कि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाइड हो, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड हो। इवन सेक्टर के बाद वो पोर्टफोलियो एक ऐसे पोर्टफोलियो जिसको जितना भी अमाउंट आपके पास हो, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ये बहुत पुराना सा कोट है जो हम आपको बता रहे हैं और ये कोट हमेशा आपको याद रखना चाहिए। आपको किसी भी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं, हाल ही फिलहाल में वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का वीडियोस हैं मेरे चैनल पे और उस चैनल पे इतने सारे कमेंट्स हैं जिसमें एक ही शेयर को लोग 2,800-3,000 रुपए के रेट में 30-30, 100-100, 150-150 शेयर खरीदते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सेम, अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका कंप्लीट आपका जो पैसा है अगर वो 1 लाख रुपए है, तो मेक श्योर कि आप उसे हर सेक्टर में डिवाइड करें, हर शेयर में डिवाइड करें। सिर्फ एक ही शेयर में पैसा लगा के रख देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर मान लीजिए वो शेयर रिटर्न दे देता है तो अच्छा है, पर अगर रिटर्न नहीं देता है तो आपको एक बहुत अच्छा क्रैश देखने को मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेक श्योर योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड। ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए, अंडर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड
डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि आप ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिए हैं फिर आपको उसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर लगता है आपको कि किसी भी पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवाना है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में जो ईमेल आईडी मेंशन है bazarscoop@gmail.com, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। हम एनालिसिस करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है किसी भी शेयर का, ETF का, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए बिना किसी हिचकिचाहट के। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।